वॉशिंग मशीन से जुड़ी 5 गलतियां जिनको हम जाने अनजाने में करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिनको हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा वॉशिंग मशीन सालों तक हमारा साथ निभाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में उन 5 गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली गलती है कि जब हमारे पास लिमिटेड कपड़े होते हैं वॉश करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पानी की बचत करने की वजह से बहुत ही कम पानी में कपड़ों को धोने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन के अंदर जो चक्री होती है उस पर बेवजह दबाव पड़ता है और फलस्वरूप वो खराब हो जाता है। ऐसी दशा में करना यह है कि हमारे पास अगर 2 कपड़े हैं तो भी उन कपड़ों को उतना पानी जरूर दें जिससे वो कपड़े अच्छी तरीके से पानी में घुल जाएं और चक्री पे विशेष दबाव न पड़े। चक्री का जो मेन काम है, जो वॉशिंग मशीन के तली में होता है, वो पानी को मूवमेंट करता है और पानी जैसे जैसे घूमता है उसके फ्रिक्शन से हमारे कपड़े साफ होते हैं। लेकिन जब हम पानी कम कर देते हैं तो हमारे कपड़े का लोड, जो वजन है, उसमें पड़ने लगता है चक्री पे, और जिसके वजह से चक्री जिस गियर पे लगी होती है वह गियर खराब हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास अगर प्रॉपर लोड हो गया तो हम 2-4 कपड़े फालतू डाल देते हैं और देखते हैं कि ये तो अब चल ही रहा है, लेकिन ध्यान रखिए वह 2 कपड़े जो आपने फालतू डाले हैं उनकी वजह से चक्री पे बेवजह दबाव पड़ रहा है और जिसकी वजह से खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो टाइमर की आती है। चाहे वॉशिंग वाला टाइमर हो या स्पिन ड्रायर का जो टाइमर है, वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे करना यह है कि अपना माइंड सेट कर लें कि कपड़े को मुझे कितनी देर धोना है। जितनी देर धोना है उतने देर का, यानी उतने समय का आप टाइमर सेट करें। अगर आधे घंटे आपको वॉश करना है तो 30 मिनट तक टाइमर को मूव करें और उसको छोड़ दें, क्योंकि टाइमर एक घड़ी है और अपने आप वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अपने वो मूल स्थिति में आ जाएगा और अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा कभी ना करें कि जब मर्जी 20 मिनट का कर दिया, फिर आपने 60 मिनट का कर दिया और जल्दीबाजी है फिर आप उसको लेके आ गए 10 मिनट पे। बेवजह टाइमर को रिवर्स करना मैनुअल तरीके से आपके टाइमर को खराब करता है। तीसरा पॉइंट है ड्रायर का टाइमर खराब होना। होता यह है कि जब हम कपड़े वॉश कर लेते हैं, उसको रिंस कर लेते हैं, फिर उसको पलटने के लिए जब हम ड्रायर में डालते हैं तो ऐसे ही अव्यवस्थित तरीके से ड्रायर में कपड़े भरते रहते हैं और जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं वो खटपट खटपट डक 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 करने लगता है और जिसकी वजह से बेवजह हमें टाइमर को फिर से रिवर्स करना पड़ता है। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 10 से 15 बार एक लॉट धोने में इस टाइमर को हम रिवर्स करते रहते हैं और बार बार कपड़े को डालते हैं, वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। इसका रीज़न है कि जो पहला कपड़ा आपने डाला है उसको अगर व्यवस्थित तरीके से डालते रहेंगे तो अपने आप व्यवस्थित उस पर लोड पड़ेगा और एक समान लोड होने पे टाइमर जब भी आप ऑन करेंगे वो खटपट खटपट वॉशिंग मशीन आपका नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका टाइमर खराब होने से बचेगा। चौथा पॉइंट है कि वॉशिंग मशीन को बेवजह पानी से धोते रहना। जब भी काम हो जाता है तो हमारी जो मानसिकता है कि वॉशिंग मशीन को साफ़ कर दें, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पाइप लेके टाइमर वगैरह हर जगह पे पानी डालते हैं और वॉशिंग मशीन को धोने लगते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है, टाइमर में पानी चला जाता है, चाहे वो ड्रायर का टाइमर हो या वॉशिंग मशीन का। नॉर्मल छींटे से तो उसमें पानी नहीं जाता, लेकिन जब प्रेशर से हम धोने लगते हैं तो टाइमर में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से टाइमर ख़राब हो जाता है और एक बार टाइमर ख़राब होने का मतलब 500 से 600 रुपये आपके खर्च होंगे। इन पैसों को आप थोड़ी सी सावधानी करके बचा सकते हैं। 5वां पॉइंट है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय बीतने के बाद वॉशिंग मशीन में जहाँ जिस टब में हम कपड़े धुल रहे हैं उसके पाइप से पानी निकलने लगता है। वह इसलिए हो जाता है कि जो पानी रोकने का जो वाल्व होता है वहाँ पे कुछ कचरा फंस गया हो या वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता और स्मार्टनेस वश हम क्या करते हैं, उस पाइप को ऐसे ऊपर उठा देते हैं कि अब पाइप से पानी तो निकल नहीं रहा है, हमारा पानी जो है ड्रम में ही बचा रहेगा। यहीं पे गलती होती है। ड्रम से तो पानी निकलता रहता है और पाइप चूँकि ऊपर है वो एग्जिट नहीं हो पाता, तो नीचे वो स्टोर होता रहता है और जब वो स्टोर होता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो पानी मोटर तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मोटर में पानी जाता है और मोटर ख़राब हो जाता है। मोटर ख़राब होने की दशा में एक बार आप
मोटर को रिपेयर कराएंगे तो 1500 से 1800 रुपये आपके आसानी से इंजीनियर के ऊपर है, टेक्नीशियन के ऊपर है, वो आपसे चार्ज कर सकता है। अगर पाइप से पानी निकल रहा है तो आप उसको निकलने दीजिए। बेहतर होगा कि आप उस वाल्व को ठीक करा लें। अगर ठीक नहीं करा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत निकल रहा है तो निकलने दीजिए, उस पर ध्यान न दीजिए। पांचवा पॉइंट है वॉशिंग मशीन का बैलेंसिंग ना होना। अगर आपका वॉशिंग मशीन समतल एक बराबर नहीं रखा है तो इससे क्या होगा, वॉशिंग मशीन जो वॉशिंग का जो चक्री है उस पर या फिर स्पिन करने यानी कि हाइड्रो जिसको हम ड्रायर कहते हैं, उसका जब भी आप चलाएंगे वो अनबैलेंस चलेगा और चाह के भी आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में वॉशिंग मशीन का चक्री और गियर खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको बेवजह पैसे खर्च कर पड़ सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपके लिए लाभदायक होगी। और अंत में वाशिंग मशीन का जो पाइप का ड्रेनेज है उस पर आप कोई जाली वगैरह लगा दीजिए जिससे चूहे अंदर न जाएं। चूहे जब भी अंदर जाते हैं तो वाशिंग मशीन वायरिंग को काट देते हैं और जिसकी वजह से एक लंबा खर्च आपके लिए पड़ सकता है। इस सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वॉशिंग मशीन आपको सेवा हमेशा के लिए देता रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। संभव हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।